दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे मुल्क की जहां दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है। इस मुल्क को दूसरी बड़ी साहिली पट्टी भी लगती है। ऐसा क्या हुआ कि गैर मजहब वाला ये मुल्क इस्लाम की पैरवी करने लगा और आज एक मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है। एक ऐसा मुल्क जहां लड़कियों को फौज में भर्ती होने से पहले कमारापन चेक करवाना होता है। इस मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी सोने की कान भी मौजूद है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं एक खूबसूरत मुल्क इंडोनेशिया की। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडोनेशिया के लोगों का रहन सहन, मशहूर खाने और उसके अलावा बेशुमार हक़ाइक़ से आगाह करूंगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल देखो दास्तान को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। इंडोनेशिया, इसे ऑफिशियली तौर पर रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया कहा जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है। इंडोनेशिया का लफ्ज़ी मतलब है इंडियन लोगों का जजीरा। इंडोनेशिया की कौमी ज़ुबान तो इंडोनेशियन है, लेकिन इस 18,000 जजीरे पर बेशुमार कौमें आबाद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर तकरीबन 700 से भी ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की ज़ुबानें तकरीबन एक जैसी हैं। इंडोनेशिया की कुल आबादी तकरीबन 286.5 मिलियन लोगों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क आबादी के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और मुस्लिम दुनिया का भी सबसे बड़ा मुस्लिम अक्सरियत रखने वाला मुल्क माना जाता है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम शहर होने का एजाज़ भी रखता है। जकार्ता एक मेट्रोपॉलिटन शहर है। इस शहर का कुल रकबा 661.5 मुरबा किलोमीटर है। मुल्क के तमाम कौमी इदारे भी इसी शहर में मौजूद हैं। ये शहर दुनिया के पास तरीन और खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। ये शहर समंदर के करीब वाक़या है और सबसे दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये लोग अगस्त के महीने में हर साल अपने प्यारों को कब्रों से निकालते हैं और अपने घरों में वापस लाते हैं। इन मुर्दों को नए कपड़े पहनाए जाते हैं और जैसे ही ये त्यौहार ख़त्म होता है तो लाशों को दोबारा कब्रों में दफना दिया जाता है। यहाँ पर बेशुमार शॉपिंग मॉल और लाजवाब अजायब घर मौजूद हैं, जो टूरिस्ट का मरकज़ रहते हैं। जकार्ता में हर जगह आपको होटल्स और बेशुमार रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आपको हर किस्म का खाना भी मिलेगा। मोहतरम नाजरीन, इस शहर में इतनी ट्रैफिक मौजूद है कि रोज़ाना 4 लाख अफराद बस ट्रांसपोर्ट का सफ़र करते हैं। जकार्ता बस सर्विस गवर्नमेंट की तरफ से सबसे बड़ी बस सर्विस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर 2050 तक मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब जाएगा, क्योंकि इस शहर का ज़मीनी पानी बहुत कसीर मिकदार में निकाला जा चुका है। इस शहर में बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से समुद्री सतह बहुत ज़्यादा होती जा रही है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए इंडोनेशिया की हुकूमत ने किसी और शहर को कैपिटल बनाने का सोच लिया है। पूरी दुनिया से सियाह इस शहर का विजिट करने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया एक नौजवान मुल्क है, जहाँ की अक्सरियत 30 साल से कम उम्र की है। आज इंडोनेशिया जो तरक्की की राह पर गामजन है, ये नौजवान नस्ल के अंत तक मेहनत का सिला है। इंडोनेशिया में औरतें हों या मर्द, हर इंसान काम करता है। इंडोनेशिया में बेशुमार आतिशफशां पहाड़ भी मौजूद हैं। इनके फटने से हर साल मुल्क में जानी और माली नुकसानात भी होते हैं। नाजरीन, इंडोनेशिया के लोग ख़ास तौर पर औरतें काम के सिलसिले में पूरी दुनिया का सफ़र भी करती हैं। ख़ास तौर पर गल्फ कंट्रीज़ में एक वसीर तादाद आपको इंडोनेशिया के लोगों की मिलेगी। इंडोनेशिया को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा साहिल समंदर भी लगता है, जिसकी लंबाई 54,700 किलोमीटर है। इंडोनेशिया का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख, मैरूनी शेड और सफ़ेद। इस मुल्क का 50% रकबा घने जंगलात पर मुश्तमिल है। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में सबसे ज़्यादा पाम ऑयल पैदा करने वाला मुल्क भी इंडोनेशिया है। इसका दरख्त खजूर की तरह का होता है। इनको काट कर फैक्ट्रियों में लाया जाता है और इनसे ऑयल निकाला जाता है। ये इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। मोहतरम नाजरीन, इंडोनेशिया का सालाना GDP तकरीबन 4.715 ट्रिलियन डॉलर है। इंडोनेशिया में ड्राइविंग साइड राइट है। पूरे मुल्क में रोड्स का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है और ट्रेन का भी बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इंडोनेशिया का कॉलिंग कोड +62 है और इंटरनेट डोमेन .id है। इंडोनेशिया में शादियाँ इंतहाई खूबसूरत और लग्जरी अंदाज में की जाती हैं। ट्रेडिशनल लिबास पहने जाते हैं। ये हर मज़हब अपने रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करता है। इंडोनेशिया के मुस्लिम लोग ज़्यादातर निकाह मस्जिदों में अदा करते हैं। यहाँ पर हर साल हज़ारों जोड़े अपना निकाह सऊदी अरब में करते हैं और साथ ही साथ उम्रे का फ़र्ज भी अदा करते हैं। मौजूदा वक्त में शादियाँ इंतहाई ओपन होती हैं, जैसा कि यूरोपीय तर्ज के मुताबिक। डांस भी चलता है और महंगी से महंगी शराब भी चलती है और खाने का भरपूर इंतज़ाम किया जाता है। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है। इसका वज़न तकरीबन 8
کلو گرام تک ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، انڈونیشیا کی معیشت کو سہارا دینے والی انڈسٹری اسٹیم اسٹیل انڈسٹری ہے۔ انڈونیشیا 2019 تک دنیا کو 1 بلین کا کرومائٹ فروخت کرتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ جب چائنا اور جاپان کھربوں ڈالر کا اسٹیل بنا کر بیچ رہے ہیں تو انڈونیشیا نے کرومائٹ فروخت کرنا بند کر دیا اور خود اسٹیل بنانا شروع کر دیا۔ یوں 1 سال کے اندر انڈونیشیا کے 1 بلین سے 16 بلین ڈالر کا اسٹیل فروخت کیا۔ ایک تحقیق کے مطابق پاکستان بلوچستان سے نکلنے والا کرومائٹ انڈونیشیا سے نکلنے والے کرومائٹ سے کئی گنا اچھا ہے اور ہم اسے دوسرے ملک میں فروخت کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سننے میں بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ انڈونیشیا میں دنیا کی مہنگی ترین کافی بلے کے خاص قسم کے فضلے سے بنائی جاتی ہے۔ جی ہاں، کافی بینز ان بلیوں کو کھلائے جاتے ہیں اور ان کے فضلے سے بھرپور کافی تیار کی جاتی ہے اور پھر یہ دنیا کی مہنگی ترین کافی ہوتی ہے۔ انڈونیشیا بے شک ایک فل آف اسلامک ملک ہے، لیکن یہاں کا ماحول کافی اوپن ہے۔ یہاں پر سینکڑوں ہوٹل ایسے بھی موجود ہیں جہاں پر صرف خواتین بکنگ کروا سکتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو بے شمار ڈانسنگ کلب بھی ملیں گے۔ محترم ناظرین، بالی کے ڈانس کلب کو کون نہیں جانتا؟ یہ شہر تھائی لینڈ کی طرح انتہائی اوپن اور فحش ہے۔ بالی میں بے شمار ڈانسنگ کلب اور غلیظ ترین پارٹی سکولز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ دنیا کے عیاش ترین لوگ اس جزیرے پر موجود ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، انڈونیشیا میں 1300 سے زائد قسم کے لوگ آباد ہیں۔ اگر نظر ڈالیں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو کل آبادی کا 87% مذہب اسلام پر مشتمل ہے، 10.5% کرسچن اور باقی لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ملک 1945 میں آزاد ہوا اور یہ ملک فل آف نیچر ملک ہے جو ٹورسٹ کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ ہر سال کے غیر ملکی سیاح اس ملک کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ٹورسٹ انڈسٹری ملک کی معیشت کو ایک بہت بڑا سہارا دیتی ہے۔ تو معزز دوستوں، یہ تھی انڈونیشیا کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔